नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल रिपोर्टर जितेंद्र। वक्त हो चला है प्रतापगढ़ जिले की आज की दिन भर की बड़ी खबरों का। खबरों से पहले आप सबसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथ में शेयर करना ना भूलें। बिना देर किए ले चलते हैं आज की प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। आइए प्रिय दोस्तों, आज के उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले की सभी दिन भर की बड़ी खबरों की शुरुआत करते हैं। महिला की पुश्तैनी जमीन पर दबंगों का कब्जा, पुलिस के सामने छप्पर में आग लगाने का आरोप, दोषियों पर कार्यवाही की मांग। प्रतापगढ़ के संग्रामगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम सभा फुलवारी में दबंगई का मामला सामने आया है। स्थानीय निवासी पुष्पा निषाद ने आरोप लगाया है कि कुछ दबंगों ने उसकी पुश्तैनी जमीन पर जबरन कब्जा कर लिया है। पुष्पा निषाद का कहना है कि दबंगों ने पुलिस की मौजूदगी में उनके छप्पर में आग लगा दी। इसके बावजूद पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की। पीड़ित ने बताया कि उन्होंने कई बार स्थानीय पुलिस और राजस्व विभाग से शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना ही कोई सुनवाई हो रही है। हाल ही में जब वह अपने खेत की देखरेख करने गए तो दबंगों ने उन्हें रोक दिया और जमीन पर निर्माण कार्य शुरू कर दिया। विरोध करने पर उन्हें धमकाया गया है। पुष्पा निषाद ने इस मामले की जानकारी थाना एसएचओ, एसडीएम और एसपी को दी है। उन्होंने उच्च अधिकारियों से हस्तक्षेप कर जमीन वापस दिलाने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार यह भूमि विवाद कई दिनों से चल रहा है, जिससे क्षेत्र में तनाव का माहौल है। पुष्पा निषाद ने चेतावनी दी है कि यदि उन्हें न्याय नहीं मिला तो वह प्रशासनिक कार्यालय के सामने धरने पर बैठने को मजबूर होंगे। रानीगंज में दो बाइक की टक्कर में 4 घायल, पेट्रोल पंप के पास हादसा, एक की हालत गंभीर। प्रतापगढ़ के रानीगंज थाना क्षेत्र में शाम को दो बाइक की आमने सामने टक्कर हो गई, 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। यह हादसा राजापुर स्थित आदर्श पेट्रोल पंप के पास हुआ है। घायलों में से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसे बेहतर इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। जानकारी के अनुसार रानीगंज थाना क्षेत्र के मुनिकापुरवा निवासी जाकिर उम्र 24 वर्ष, मोहम्मद अफलैद उम्र 17 वर्ष 8 बजे बाइक से पृथ्वीगंज की ओर जा रहे थे। राजापुर आदर्श पेट्रोल पंप के सामने से आ रही दूसरी बाइक तेज रफ्तार में थी, जो उनकी सीधी बाइक से टक्कर हुई। दूसरी बाइक पर सोनू उम्र 25 वर्ष, राम बोस 22 वर्ष पुत्र साहू वर्मा निवासी रघुवापुर थाना रानीगंज सवार थे। हादसे में 4 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने तत्काल पुलिस और एम्बुलेंस को सूचना दी। एम्बुलेंस मौके पर पहुंची, सभी घायलों को उपचार के लिए रानीगंज ट्रामा सेंटर पहुंचाया गया। सेंटर से चिकित्सकों ने घायल का प्राथमिक उपचार किया। मोहम्मद अफलैद की हालत गंभीर होने पर उसके बेहतर इलाज के लिए जिला मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। अन्य 3 घायलों का इलाज ट्रामा सेंटर में जारी है। उदयपुर में सर्पदंश से महिला की हुई मौत, बकरी चराते समय जहरीले सांप ने डसा, अस्पताल में मृत घोषित। प्रतापगढ़ के उदयपुर थाना क्षेत्र के मंगापुर गांव में दोपहर एक महिला की सर्पदंश से मौत हो गई। महिला बकरी चराने गई थी, तभी उसे जहरीले सांप ने डस लिया। परिजन ने उसे सांगीपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जानकारी के अनुसार 48 वर्षीय राजकुमारी पत्नी राजकुमार उर्फ राजू शुक्रवार दोपहर करीब 3 बजे अपनी बकरियां चरा रही थी। इसी दौरान घास में छिपे एक जहरीले सांप ने उन्हें डस लिया। महिला ने तुरंत अपने परिजनों को घटना की सूचना दी। परिजन राजकुमारी को हालत गंभीर होने पर अस्पताल ले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही उसकी हालत बिगड़ गई। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचने पर चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेज दिया। सड़क हादसे में महिला की हुई मौत, बाइक ने टक्कर मारी, खेत से लौटते समय हुआ यह हादसा। प्रतापगढ़ के लालगंज में एक सड़क हादसे में खेत से घर लौट रही 50 वर्षीय महिला की मौत हो गई है। शनिवार सुबह तेज रफ्तार बाइक की टक्कर से महिला गंभीर रूप से घायल हो गई थी, जिसे अस्पताल ले जाया गया था, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस घटना से गाँव में मातम का माहौल है। कटरा दुग्ध जलेसरगंज गाँव निवासी उर्मिला पत्नी सत्येंद्र पटेल शनिवार सुबह 11 बजे अपने खेत से काम कर घर लौट रहे थे। कटरा दुग्ध मार्ग पर सामने से आ रहे एक बाइक सवार ने अनियंत्रित खो दिया, वहीं सामने से आ रही उर्मिला को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि महिला सड़क पर गिर गई और बुरी तरह से जख्मी हो गई। बाइक चालक भी सड़क पर गिरकर घायल हो गया। मौके पर जुटे ग्रामीणों ने तत्काल 108 एम्बुलेंस की मदद से दोनों घायलों को लालगंज ट्रामा सेंटर पहुंचाया। वहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उर्मिला को मृत घोषित कर दिया। घायल बाइक चालक को प्राथमिक उपचार के लिए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया।
कंपोजिट विद्यालय की रसोइया ने कुएं में कूद कर दी जान। प्रतापगढ़ में पारिवारिक कलह के कारण उठाया कदम, पुलिस जांच में जुटी। प्रतापगढ़ के पतनपुर थाना क्षेत्र के सोरवा मिश्रपुर गांव में एक 45 वर्षीय महिला ने पारिवारिक कलह के चलते कुएं में कूद कर आत्महत्या कर ली। महिला की पहचान विद्यालय सोरवा मिश्रपुर में कार्यरत रसोइया कमला देवी के रूप में हुई है। पुलिस ने शव को कुएं से बाहर निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मामले की जाँच शुरू कर दी। बताया जा रहा है कल शाम को सोरवा मिश्रपुर बाजार में मेला लगा हुआ था, जिसमें कमला देवी के पति कमलेश कुमार पटेल और बच्चे गए हुए थे। कमला देवी घर पर अकेली थी। शाम को वह किसी बात को लेकर घर से बाहर निकली थी। जब पति और बच्चे घर लौटे तो कमला देवी वहां नहीं मिली। खोजबीन के दौरान उसका शव आज करीब घर से 200 मीटर दूर कुएं में तैरता हुआ मिला। सूचना मिलने पर सुवंसा चौकी पुलिस मौके पर पहुंची। मौजूदगी में शव को कुएं से बाहर निकाला गया, कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस इस मामले में गहन जांच कर आगे की विधिक कार्रवाई करने में जुटी हुई है। छात्रों ने दियों से मानव श्रृंखला बनाई। लालगंज में शहीद के नाम दिए जलाकर पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश। प्रतापगढ़ के लालगंज स्थित यमुना प्रसाद यादव उच्चतर प्राथमिक विद्यालय में दीपावली के पूर्व संध्या पर एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। सैकड़ों विद्यार्थियों ने मिट्टी के दिए से मानव श्रृंखला बनाकर पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण मुक्त दीपावली मनाने का संदेश दिया। इस अवसर पर शहीदों के नाम दीप जलाकर वहीं राष्ट्र प्रेम की भावना को भी सशक्त किया है। विद्यालय के प्रबंधक निदेशक अभिषेक यादव ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि पटाखों से होने वाले पर्यावरण प्रदूषण और ओजोन प्राप्त होने वाले नुकसान पर प्रकाश डाला। उन्होंने विद्यार्थियों को प्रदूषण मुक्त और इको फ्रेंडली दीपावली मनाने की बात से प्रेरित किया है। प्रधानाचार्य पारसनाथ वर्मा ने छात्रों को मिट्टी के दिए जलाने के साथ साथ पौधा लगाने का संकल्प भी दिलाया। महिला पर हमला, 7 आरोपियों पर केस दर्ज। प्रतापगढ़ के लालगंज में रंजिश के चलते हुई यह घटना। प्रतापगढ़ के लालगंज में रंजिश के चलते एक महिला पर हमला किया गया। पुलिस ने इस मामले में 7 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। यह घटना लालगंज कोतवाली क्षेत्र के पूरे बसई सांगीपुर में 15 अक्टूबर की शाम हुई। इस घटना में रीता देवी पत्नी आलोक कुमार पुलिस को तहरीर में बताया कि 15 अक्टूबर की शाम करीब 7:30 बजे गाँव के ननकू पुत्र रामफल, कमलेश उर्फ बच्चू, मुकेश वहीं संतोष पुत्र ननकू, सुनीता पत्नी कमलेश, मंजू पत्नी संतोष और रामपति पत्नी ननकू उनके घर के सामने आकर गाली गलौज करने लगे। रीता देवी द्वारा विरोध करने पर सभी आरोपी एकजुट हो गए। उन्होंने रीता देवी और उनकी मौसी के साथ घर में घुसकर मारपीट की। आरोपियों ने जान से मार देने की धमकी भी दी और घर के सामने भी तोड़फोड़ की है। सूचना मिलने पर पुलिस मामले की जांच शुरू की है। वहीं साक्ष्यों के आधार पर सभी 7 आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। विदेश भेजने के नाम पर ठगी, 3 लोगों से 3 लाख रुपए हड़पे, केस हुआ दर्ज। प्रतापगढ़ के लालगंज में विदेश भेजने पर झांसा देकर लाखों रुपए की ठगी का मामला सामने आया। पुलिस ने एक आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। सांगीपुर थाना क्षेत्र के देव पश्चिम गांव निवासी सुनील कुमार गिरी पुलिस को तहरीर में बताया कि उन्होंने उसके परिचित राघवेंद्र प्रताप सिंह निवासी राजापुर, बेलवा, हसनपुर, जाया समेठी ने उन्हें गाँव के ही दिनेश कुमार, रजक व संदीप सहित 3 लोगों को सऊदीया भेजने का झांसा दिया था। इसके साथ आरोपी ने उसके साथ 3 लाख रुपए ठग लिए थे। शिकायतकर्ता के अनुसार 18 महीने बीत जाने के बाद भी आरोपी विदेश भेजने का काम नहीं कर पाया। जब तीनों पीड़ित ने अपने पैसे वापस मांगने लगे तो आरोपियों ने पैसे देने से इनकार कर दिया और धमकी दी। इसके बाद उसने अपना फोन भी बंद कर लिया। एसओ मनीष कुमार त्रिपाठी ने बताया कि मामले की जांच के बाद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया जाएगा। लालगंज में महिला से मारपीट, 2 पर हुआ केस दर्ज। आपसी रंजिश में घर में घुसकर किया हंगामा। वहीं प्रतापगढ़ के लालगंज में आपसी रंजिश के चलते एक महिला से मारपीट का मामला सामने आया। सांगीपुर पुलिस ने पीड़ित पक्ष की तहरीर पर 2 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दिया। यह घटना 16 अक्टूबर की शाम करीब 5 बजे सांगीपुर थाना क्षेत्र के ज्ञानीपुर पहाड़पुर गाँव में हुई है। वहीं गाँव निवासी राम सुमेर यादव ने पुलिस को तहरीर में बताया कि गाँव के ही विजय यादव ने अपनी पुत्री के साथ मिलकर उनके घर में जबरन घुसकर हंगामा किया। आरोप है कि विजय यादव और उसकी पुत्री ने राम सुमेर की बेटी को लाठी डंडे और जान से मारने की धमकी दी है। पीड़ित के अनुसार वहीं जब परिवार के अन्य सदस्य बीच बचाव करने पहुंचे तो आरोपियों ने उन्हें भी अपशब्द कहे, धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए। घटना के बाद वहीं परिजन भयभीत हैं और पुलिस को सूचना दी है और कार्यवाही की मांग भी की है।
श्री राम कथा के 8वें दिन राम भरत मिलन प्रतापगढ़ में राजन जी महाराज की कथा में राजा भैया हुए शामिल, श्रद्धालु हुए भावुक। प्रतापगढ़ जिले के कुंडा परानुपुर स्थित सिंगबेरपुर धाम में चल रही 9 दिवसीय संगीतमय श्री राम कथा महोत्सव में 8वें दिन शनिवार को राम भरत मिलन का मार्मिक प्रसंग सुनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कथावाचक पूज्य राजन जी महाराज ने इस प्रसंग का वर्णन किया, जिसे सुनकर श्रद्धालु की आंखें नम हो गई। राजन जी महाराज ने चित्रकूट में हुए राम और भरत के मिलन का विस्तार से वर्णन किया। उन्होंने बताया कि जब भरत ने अपने प्रभु श्री राम के चरणों में गिरे, तब भगवान उन्हें गले से लगाकर कहा, भाई तुमने कोई अपराध नहीं किया। कथा के दौरान राम द्वारा कैकेयी को मां संबोधित करने का प्रसंग भी सुनाया गया। कथावाचक पूज्य राजन जी महाराज ने अपने संबोधन में कहा कि दुनिया में वही संपत्ति बांटने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन विपत्ति बांटने वाले कोई नहीं मिलेंगे। कथा आनंद पांडे के संयोजन में आयोजित की जा रही है। आपको बताते चलें कि देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर भीड़ उपस्थित है। कथा के रसमय को सुनने के लिए जिस तरह से भीड़ आतुर है, आप देख सकते हैं वीडियो में। कथा के बीच पूज्य राजन जी महाराज ने भावपूर्ण भजनों तो मुसाफिर है दुनिया है धर्मशाला गाया गया, जिस पर पूरा पंडाल भक्ति में झूम उठा। शनिवार की कथा के दौरान पूज्य राजन जी महाराज ने एक विशेष प्रसंग साझा करते हुए बताया, कथा आरंभ होने के बाद से एक तितली रानी रोज कथा स्थल के चारों ओर मंडराती है। उन्होंने कहा कि मैं देख रहा हूँ जब से कथा शुरू हुई है, तितली प्रतिदिन आकर शांति से कथा का श्रवण करती है और यह ईश्वर की कृपा है। भगवान किसी भी रूप में प्रकट हो सकते हैं। इस प्रसंग पर श्रोता भाव विभोर उठे। आपको बता दें कि श्री राम कथा के 8वें दिन शनिवार को भजन संध्या का आयोजन भी किया गया। इनमें तुलसी पीठाधीश्वर चित्रकूट एवं जगत गुरु राम भद्राचार्य की शिष्या श्रुति दुबे शामिल हुई। आयोजन आनंद पांडे ने बताया कि भजन संध्या कार्यक्रम रात्रि 8 बजे से आरंभ हो गया था। थाना फतनपुर पर सुबह 5 बजे पीआरबी के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम कोयम के रहने वाले इंद्रदेव सरोज पुत्र स्वर्गीय ब्रिजलाल सरोज उम्र 55 वर्ष के द्वारा घर के पास नीम के पेड़ से रस्सी के माध्यम से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली गई है। इस सूचना पर स्थानीय पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। मौके से एक सुसाइड नोट भी प्राप्त हुआ है। प्रकरण की गंभीरता से जांच की जा रही है तथा मौके पर कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य बनी हुई है।